अजीम लोग इस मजहब में पैदा हुए। जहाँ तक आज हमारे तमिलनाडु का ताल्लुक है, आपके मजहब में जो जहेज की लानतें से ख़त्म करने के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए, क्या करने वाले हैं, बताइए। हम मुसलमानों में जहेज की मुसीबत बहुत ज़्यादा है, उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं। ये एक माकूल सवाल है, लेकिन इस्लाम ने जहेज की जितनी मुखालिफत की है, किसी मजहब ने, किसी मिल्लत ने जहेज की इतनी मुखालिफत नहीं की। आखिर क्या वजह है? दूसरे मजहबों वाले जहेज की मुखालिफत करते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है कि शौहर बीवी को रकम अदा करे। एक कदम आगे इस्लाम की हिदायत यह है कि नौशा शादी के मौके पर दुल्हन को महर की रकम जरूर दे। यह महर क्या है? बीवी अपनी आइंदा जिंदगी के लिहाज से वो जितना चाहे मांग सकती है। मुस्तकबिल की हिफाजत का नाम ही महर है। मुझसे ब्याह करना चाहते हो, 2 लाख रुपए अदा करो। एक बीवी इस तरह डिमांड कर सकती है। ऐसा हक इस्लाम ने औरतों को अता किया है। आज अगर सऊदी अरब में जाकर मुआयना करें तो पता चलेगा कि जैसे हमारे मुल्क में बिन ब्याही कुंवारियां हैं, वहां बिन ब्याहे कुंवारे मिलेंगे। सऊदी अरब को मुआयना करें तो हर घर में 2-4 लड़के बिन ब्याहे मिलेंगे। क्यों इनकी शादी ना हो सकी? वजह यही है कि महर अदा नहीं कर सकते। 5 लाख की रकम लड़की मांगती है, रियाल। रियाल के हिसाब से 50 लाख रुपए हुए। किसी को शादी करनी है तो लड़की 50 लाख मांगती है, क्योंकि अज़दवाजी जिंदगी में लड़का कुछ नहीं खोता, लड़की खो बैठती है। जिस्मानी हुस्न खो देती है, बहुत सारी चीजों को लड़की खो बैठती है। लड़का क्या खोता है? बेटा वो पैदा करे तो ये कहेगा कि मेरा बेटा है। मर्द के बदन में बच्चा पैदा करने से कोई तब्दीली नहीं आती। क्या वो थकता है, तकलीफ उठाता है, हुस्न में कमी आई? नहीं। मगर औरत की हद तक कहते हैं कि कपड़े के धोने से रौनक है, कुंवारी की बच्चा होने से रौनक है। ये हमारे यहाँ कहावत है। कपड़े की रौनक धोने से खत्म हो जाती है। कुंवारी को बच्चा हो जाए तो कुछ नहीं रह जाता, मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता। कुंवारी के हुस्न कशिश में कमी जरूर आ जाती है। इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए वो तैयार होती है। मर्द अगर शादी के बाद छोड़ दे तो क्या होगा? उस लड़की के मुस्तकबिल की हिफाजत भी तो लाजमी है। उस तहफ़्फ़ुज़ की मांग के लिए इस्लाम इसरार करता है। आखिरकार सऊदी अरब में यहां तक नौबत आ गई है कि गैर शादीशुदा लड़कों की फहरिस्त तैयार करवाकर शादी के लिए सरकारी इमदाद भी दी जाने लगी है। 10-5 लाख इमदाद भी देकर शादियां करवाई जा रही हैं। औरत से जहेज लेने की मुमानियत के साथ साथ औरत को रकम अदा करने का मर्दों को हुक्म देने वाला वाहिद मजहब इस्लामी हो सकता है। हमारे देश में दूसरे समाजों में मौजूद जहेज के रिवाज से मुतासिर होकर मुसलमानों ने भी जहेज लेना शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि यहाँ के मुसलमान कोई भी अरब से सीधे आए हुए नहीं है। चाहे मैं हो या यहाँ पर आए हुए अदरामपट्टनम वाले, मुतुपेटे या पट्टुकोटे वगैरह के मुसलमान हो, क्या ये सब अरब से आए हुए हैं? नहीं। इसी देश के रहने वाले जो इस्लाम ले आए थे, ये इस तरह आए कि मस्जिद को तो इन्होंने अपना लिया, लेकिन जहेज की लानत को छोड़ा नहीं, साथ ले आए। इस्लाम में न सही, मैं जब रामस्वामी था जहेज ले रहा था कि नहीं? जहेज लेना दुरुस्त समझता था। इसी ज़हनियत के साथ यहां गया। इन्हीं वजूहात से आज मुसलमानों में जहेज जारी व सारी है, लेकिन इस्लाम इसकी सख्त मजम्मत करता है, इसे गुनाह कबीरा करार देता है। लेकिन साथ ही साथ जनाब ने जो हम पर इल्जाम लगाया है, 10 बरस पहले शिद्दत से मौजूद था। हमने गुज़िश्ता 10 सालों में जहेज को खत्म करने की पुरजोर तहरीक चलाकर तमिलनाडु के कोने कोने में जाकर इसी इदरामपट्टनम में जहेज के बगैर कई शादियों के लिए नौजवानों को तैयार भी किया है। जहेज लेना पाप है, शर्म की बात है, लेने वाला मर्द नहीं कहलाया जा सकता। हमने नौजवानों को यह सब समझाया, यहां तक कि जहेज के बगैर शादी करने के लिए नौजवानों को बड़ी तादाद में हमने तैयार भी किया, शादियां भी करवाई। लेकिन एक बात 10 बरस पहले वाली बात आज नहीं रही, लेकिन जहेज बाकी है। इसे भी हम खत्म कर देने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करेंगे। यहां आए हुए नौजवानों, जरा देखना क्या इल्जाम लगा है। शर्म से सब नीचा हो रहा है कि नहीं? चूंकि उठाया गया है। इस महफिल में सबके आगे आप सब एक हल्फ उठा लीजिए। अल्लाह का खौफ रखते हो तो हल्फ ले लो। नौजवान साहिबान कहिए, अल्लाह की कसम खाता हूं कि जहेज नहीं लूंगा। यह हल्फ लीजिए, कहिए। जरा इधर मुड़कर देखिए। नहीं लेंगे, हरगिज नहीं लेंगे। इन लोगों के खातिर नहीं, देख लीजिए। और जिन्होंने भी यह कसम ली है, जिंदगी में उसे पूरी भी करेंगे। बात खेल मजाक की नहीं। ऐसे नौजवानों को हम गुज़िश्ता 10 सालों में, पूरे 10 सालों में तमिलनाडु के कोने कोने में जाकर चीख चीख कर अपनी जानिब खींचा है।
बिना जहेज के रचाई गई शादियां, जहां तक मेरा इल्म है 5,000 से ज्यादा शादियां हुई हैं जो मेरे इल्म में लाई गई हैं, जो गुज़िश्ता 10 सालों में अंजाम पाई हैं। मेरी मालूमात के लिए दावतनामे भेजे जाते हैं। हमें अगर शरीक होना है तो ये दरियाफ्त कर लेते हैं कि जहेज का क्या मामला है। नहीं लिया जा रहा है तो हम इस शादी में शरीक होते हैं। इस हद तक तेजी से हम इसके लिए एक तहरीक चलाते आ रहे हैं। जनाब ने जो मशवरा दिया है अच्छा मशवरा है, बहुत ही अच्छा मशवरा।